हेलो, हाय एवरीवन। बाय द वे आई एम बैक टू यू। देखिए, लास्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। जनरली हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो लेफ्ट हैंड होता है, अगर उसके अंदर जो तीन अपन की फिंगर्स होती है, मतलब एक थंब, दो फिंगर्स। थंब अपन की किस चीज़ के बारे में बताता है? फोर्स के बारे में, मैग्नेटिकल फील्ड के बारे में। मिडिल फिंगर करंट के बारे में बताती है। ये रूल कहाँ पे काम आता है कि सपोज करो, अगर दो मैग्नेट के बीच में, या मैग्नेटिकल फील्ड, एक मैग्नेट होता है, उसके सराउंडिंग के अंदर अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दो, तो क्या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी? तो उस रूल के हिसाब से ऑफ कोर्स फोर्स अप्लाई होगी। हमारे बुक के अंदर देखो, एक साफ साफ दो पॉइंट्स लिखी हुई है। सपोज करो, अगर आपका कंडक्टर है और आपकी जो मैग्नेटिकल फील्ड है, उन दोनों के बीच में, करंट कंडक्टर के बीच में अपन क्या सपोज करेंगे? कंडक्टर की डायरेक्शन वही सपोज करेंगे जिस डायरेक्शन के अंदर करंट मूव हो रही है। जैसे सपोज करो अपन ने कंडक्टर इस तरीके से रख दिया, करंट इधर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही है। और मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस कंडीशन के अंदर ये मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई, और जो ये करंट की डायरेक्शन होगी कंडक्टर के अंदर, वही कंडक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अब देखो, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री एंगल बन रही है? 90 डिग्री बन रही है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा कंडक्टर मैग्नेटिकल फील्ड के रेस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन के अंदर इस कंडक्टर के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होगा। इन द केस, अगर आपकी कंडक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जाए, पैरेलल कंडीशन के अंदर इसके पास मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा। तो इस वजह से हमने लिखा है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिकल फील्ड में रखा जाता है, अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगी, अगर वो पैरेलल होगा तो वो मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस होगी। इसके बाद देखो, अपन का नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस टॉपिक के अंदर जनरली अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जो चीजें हमने पढ़ी है उसकी जस्ट रिवर्स पढ़ेंगे। सब कुछ रिवर्स नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट उसके रिवर्स होंगे। हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास कराओगे तो उसके सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अब इसके उल्टा सोचो कि अगर अपन किसी कंडक्टर के सराउंड में मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। अगर आप करंट मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया ना। तो यही चीज अपन को पढ़नी है। जो अपन के 50% जो अपन को चैप्टर बचा है उसके अंदर अपन को यही पढ़ना है। अब अपन का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन किसे कहते हैं? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिकल फील्ड को चेंज कराओ, अगर आप मैग्नेटिकल फील्ड को चेंज कराते हो, उस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाए, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। और यहाँ पर मैग्नेट के मोशन के कारण करंट प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से इस करंट का नाम क्या रखेंगे? इंड्यूस करंट रखेंगे। तो इस वजह से अपन ने लिखा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिकल फील्ड अराउंड एनी कंडक्टर टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले देखो, इसको किसने बताया था? फेराडे ने बताया था, 1831 के अंदर बताया था। अभी हम किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं? हमें पता चल गया कि मैग्नेट को मूव करवाने से उसके आसपास के अंदर। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहला, फर्स्ट मेथड क्या है? बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट। अगर आप कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करवाते हो, उसके कारण उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो सकती है, या सिंपली बोले तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो सकती है। मगर शर्त ये है कि वो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये आपका सर्किट है या कंडक्टर है, और ये पास में क्या मैग्नेट है। इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो एक नहीं होनी चाहिए। दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। रिलेटिव मोशन कब नहीं मानी जाएगी? जब दोनों सेम वेलोसिटी से आइदर मूव करे, या जब दोनों मूव करे ही नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये कहेंगे कि इन दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन होता ही नहीं है। अभी हम रिलेटिव मोशन क्रिएट करवाने के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पास सर्किट है, उस सर्किट को स्टेशनरी रख देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं होगी। जो हमारा मैग्नेट है उसके अंदर हम मोशन क्रिएट करवाते हैं। मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो सर्किट के टूवर्ड या कंडक्टर के टूवर्ड रखते हैं। जब हमारा ये मैग्नेट टूवर्ड द सर्किट मूव करेगा, सिंपली बोले तो नॉर्थ जो होगा वो हमारे कंडक्टर के टूवर्ड मूव करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर इसके आसपास जो मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस होगी वो चेंज हो जाएगी। और जैसे ही मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। इस करंट का नाम हम क्या रखेंगे? इंड्यूस करंट। जो ये आई प्रोड्यूस हो रही है इसे अपन क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट। क्यों?
क्योंकि ये बेसिकली करंट इस सर्किट के अंदर नहीं थी, यहाँ पे मैग्नेट ने मोशन की, उस मोशन के कारण ये करंट इंड्यूस हुई है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। अभी सपोज करो दूसरे केस में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट केस के अंदर अपन नॉर्थ वाले पोर्शन को टुवर्ड द कंडक्टर मूव करा रहे थे, सेकेंड कंडीशन के अंदर नॉर्थ वाले पोर्शन को अवे फ्रॉम द कंडक्टर मूव कराएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इस वाले पोर्शन को अवे फ्रॉम द कंडक्टर मूव कराओगे तो जो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे देखो करंट कहाँ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हम सिंपली ये बोलते हैं कि अगर रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है तो आपकी जो इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इस वजह से अपन ने देखो नेक्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट रिवर्स्ड एज मोशन रिवर्स। जैसे ही आपकी मोशन रिवर्स हो जाएगी आपकी करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये एक मेथड होता है किसी भी सर्किट के अंदर करंट को या इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पर इंड्यूस करंट ही बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि इंड्यूस करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय द टू वेज। तो फर्स्ट वे क्या है, बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट। मैग्नेट और किसी कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट करवाने से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा वे क्या है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इन द केस अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे अपन लास्ट पॉइंट क्या लिखी है, इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन देन देर विल बी नो इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन क्रिएट नहीं करवाओगे तो उसके अंदर कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। और रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।